ले ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। और अब आज का बोर्ड रूम चर्चा करेंगे पॉलीकैब की, और इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इंदरजय सिंघानी और सीएफओ गंधर्व टोंगिया दोनों आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। अच्छा, पहले नतीजे दिखाइए डायरेक्टर साहब। सॉलिड परफॉर्मेंस था, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर हर पैमाने पर। आय 29% का जंप, इबिटा 25% का इंप्रूवमेंट, मुनाफे में ऑलमोस्ट 28-28.5% का इंप्रूवमेंट। और ये तीनों ही नंबर जो मैंने बताए सब अहेड ऑफ स्ट्रीट एस्टिमेट। इसीलिए आपने देखा था फ्राइडे को स्टॉक बहुत बढ़िया मूव डिलीवर करके गया। इंदर जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेहतरीन परफॉर्मेंस पे क्वार्टर के। अच्छा, कहा जाता है बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जिस स्पेस में आप लोग ऑपरेट करते हो उसमें, तो आपकी कंपनी पॉलीकैब ने दरअसल उन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए कैसे पोजीशन कर रखा है, और किस तरह की आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने की केबल्स और वायर्स सेगमेंट में? केबल एंड वायर है वो कंटिन्यूस हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। एटलीस्ट मिनिमम 15% कंटिन्यूस ग्रोथ देख रहे हैं, और कैपेसिटी वो हिसाब से बिल्ड करते जा रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं प्रॉपरली। और ये ग्रोथ कंटिन्यूस लगती है, चलती रहेगी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत जूम है, इंडस्ट्री सब इंडस्ट्री एक्सपांड कर रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, एवरीबडी एक्सपांडिंग, तो उसकी भी डिमांड है। एंड पीपल लुकिंग टू इंडिया, भाई इंडिया में एवरीबडी एक्सपेक्टिंग भाई इंडिया से चीज़ें लें, तो इंडिया की इंडस्ट्री की भी ग्रोथ कंटिन्यूस हो रही है। अच्छा गंधर्व भाई, ये अच्छा, इस बार इस कंपनी के मार्जिन जो थे 20 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट करें, हालांकि एक्सपेक्टेशन थी 50 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए स्ट्रीट को अच्छा लगा कि ऑलमोस्ट फ्लैट मार्जिन्स थे। पर गंधर्व, ये जो रॉ मटेरियल में, कच्चे माल में फ्लक्चुएशंस होते हैं वो खासा इंपैक्ट करते होंगे, खासतौर पे कॉपर की कीमतें। आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को कैसे मैनेज कर रहे हो ताकि ये जो पोटेंशियल इंपैक्ट होता है मार्जिन्स पे उसे मिटिगेट कर सको, उससे बच सको? क्या रणनीति है? बहुत सही सवाल पूछा। उस सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूं। हमारी चौथी तिमाही इस कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन तिमाही रही। हम लोगों ने लगभग 5600 करोड़ का कारोबार किया, जो हमारे कंपनी के इतिहास में सबसे बढ़िया था। पूरे साल के अंदर सालाना कारोबार लगभग 18,000 करोड़ का किया, जो भी हमारी कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन साल रहा है। जहां तक आपका रॉ मटेरियल प्राइस मूवमेंट का सवाल है, हमारा जो इस समय प्राइसिंग पैटर्न है और जो हमारा प्राइस रिवीजन मैकेनिज्म है, उसके अंदर हम इन जनरल मंथली बेसिस पे हमारी प्राइस लिस्ट रिवाइज करते हैं, और जो भी कमोडिटी प्राइसेस में, इनपुट कॉस्ट में उतार या चढ़ाव होता है, वो हमारे एंड कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। तो इन जनरल हमारे यहाँ पर कभी भी कमोडिटी मूवमेंट से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमारे प्रॉफिटेबिलिटी, तो आप कह रहे हो कोई दिक्कत है नहीं, ये जो रॉ मटेरियल प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है आप पास ऑन कर देते हो। अच्छा गंधर्व, ये एफएमईजी को लेकर बड़ी चर्चा थी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, किस तरह की प्रोग्रेस वहां पे हुई है, और लॉसेस नैरो डाउन करते हुए आप नजर आ रहे हो, आगे की तस्वीर कैसी रहेगी? बिल्कुल। जब हमने प्रोजेक्ट लीप 2021 में चालू किया था, जब हमने सोचा था कि हमें करीब 20,000 करोड़ का टोटल कारोबार करना है वित्तीय वर्ष 2026 तक, वित्तीय वर्ष 2024 में हमने करीब 18,000 करोड़ का काम कर लिया है। अभी हम लोग हमारे 20,000 करोड़ टारगेट से ज़्यादा दूर नहीं है। इस टारगेट के अंदर हम केबल वायर में बहुत अच्छा काम कर पाए। हमारा मार्केट शेयर जो 22 या 24% हुआ करता था, अभी वो 25 से 26% हो गया है। हमारा वॉल्यूम ग्रोथ इस साल लगभग 30 से 40% के बीच में है, जो बेस्ट इन क्लास इंडस्ट्री में हो गया है, और उसकी वजह से हमारी कंपनी अभी इंडस्ट्री की बेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है। अरे वाह, चलिए ओके ओके। गंधर्व, इंदर जी, आप दोनों को भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस बढ़िया क्वार्टरली परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए, और धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। छोड़े जा रहा हूं आपको एक इंडेक्स तो हरे में, निफ्टी बैंक इन ग्रीन इस समय कामकाज करता हुआ, बाकी थोड़े से निफ्टी वगैरह पस्त हैं, 1/4% दबाव में, बाकी ठीक है, धीरे धीरे करके हालात इंप्रूव हो रहे हैं, ब्रेथ इंप्रूव हो रही है।
अपन कल फिर मुलाकात करेंगे सासबू और सेंसेक्स में। ब्रेक के उस पार ये जो ब्रेथ की बात छेड़ी थी, इसी ब्रॉडर मार्केट्स में डिटेल में चर्चा होगी मिड कैप मंथ में। नमस्कार।